दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं। जिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। हालांकि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। मैं अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है। वह आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है। दरअसल चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही है। वह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था। वह खास बात है कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। कॉरपोरेट सेक्टर के रिटायर कर्मियों की पेंशन बहाल करें, कमेटी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से उठाई मांग। ज्वालामुखी में ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक का आयोजन कमेटी के अध्यक्ष भीम सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। वह कमेटी के अध्यक्ष भीम सिंह चौहान ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर में पेंशन बहाली के लिए अपनाए गए सकारात्मक दृष्टिकोण का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने सत्ता में आते ही सभी कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए साल 1999 में पेंशन बहाल कर दी थी, लेकिन वीरभद्र सरकार ने सत्ता संभालते ही 30 नवंबर 2004 को उक्त पेंशन को रद्द कर दिया था। तब से लेकर उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुल्लू से मनाली के बीच वाम तट पर बनेगा डबल लेन मार्ग, अलाइनमेंट तय करने के लिए एनएचएआई ने की हितधारकों के साथ बैठक। कुल्लू से मनाली के बीच वाम तट पर 38 किलोमीटर लंबे डबल लेन मार्ग का निर्माण होगा। वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग निर्माण को लेकर कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि वाम तट पर डबल लेन मार्ग बनने से लोगों को अच्छा आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। वह पर्यटन नगरी मनाली 4 लेन से जुड़ जाएगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। वह फिलहाल दाएं तट पर पतली कोहल से मनाली तक डबल लेन मार्ग है। वह भी बरसात के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग से लद्दाख कारगिल तक पर्यटकों, सेना के वाहनों व ट्रकों की आवाजाही होती है। खाद्य आपूर्ति निगम ने मंगवाई 17,000 क्विंटल दालें, हफ्ते में पहुंचेंगी राशन की सप्लाई। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 18,000 क्विंटल दालों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति निगम ने 17,000 क्विंटल दालों ऑर्डर जारी किया है। प्रदेश के डिपो में दालों की सप्लाई भेजने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम के पास भारी मात्रा में दालों का स्टॉक उपलब्ध है। वह खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा मंगवाई गई 17,000 क्विंटल दालों की सप्लाई भी जल्द गोदामों में पहुंच जाएगी। वह प्रदेश के राशन डिपो में इस माह 2 किलो दाल चना मिलेगी। वह राशन डिपो में 1 किलो अधिक दाल चना उपभोक्ताओं को दी जा रही है। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो में दी जाने वाली दालों के दामों की सूची के अनुसार प्रदेश के राशन डिपो में दाल चना बीपीएल परिवारों को 38 रुपये किलो और एपीएल परिवारों को 48 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि बाजार में 90 रुपये किलो तक दाल चना के दाम हैं। 440 छात्रों ने गलत भरा बैंक खाते का विवरण, छात्रों को अब 15 दिन में अपडेट करना होगा आवेदन। एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएसपी पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरने वाले 440 छात्रों ने बैंक खाते का विवरण गलत भर दिया है। अब इन छात्रों को बैंक खाता अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वह छात्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बैंक खाते का विवरण अपडेट करने का विकल्प है। बता दें कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 440 छात्रों ने बैंक खाते विवरण गलत दिया है, जिसमें गलत बैंक खाता संख्या और गलत आईएफएससी कोड का उल्लेख किया है। इसके अलावा कई बैंक खाते बंद और कई बैंक खाते छात्रों के नहीं है। वह शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना छात्रवृत्ति आवेदन भरते समय इन छात्रों के बैंक खाते का विवरण गलत होने के कारण पीएफएमएस पोर्टल पर छात्रवृत्ति का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया है। जेल के डर से 2008 से टीजीटी रेगुलर, हाईकोर्ट की चेतावनी के 2 दिन बाद विभाग से जारी किए ऑर्डर। 2 दिन पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने कुलदीप चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। उसी केस में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ऑर्डर जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार 2008 में बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्त टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण में लिए गए कॉलेज के स्टाफ को नियुक्ति की तिथि से ही अब रेगुलर कर दिया है।
में इस तरह के मामले में कई तरह की याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुंची थी और इनमें यह पाया गया था कि 2008 में जिन टीजीटी को अनुबंध पर नियुक्त किया था उनके भर्ती नियमों को 22 अक्टूबर 2009 को संशोधित किया था। यानी जब यह अनुबंध पर नियुक्त किए गए तब नियमों में अनुबंध का प्रावधान नहीं था। इसी आधार पर ही सरकार यह केस हार गई थी, लेकिन ऑर्डर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। यही कारण है कि हाईकोर्ट से शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में चेतावनी दी गई थी। बर्फबारी से केलांग मनाली रूट बंद, अटल टनल के आसपास हिमपात से थमे गाड़ियों के पहिए। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद अटल टनल होकर केलांग मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा बंद हो गई है। हालांकि मनाली से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कॉक्सर से आगे ग्राम्फू और दारचा से बारालाचा की तरफ सड़क बंद हो गई है। वह लाहौल स्पीति प्रशासन अटल टनल होकर सिस्सू की तरफ आ रहे पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वह अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के साथ तितैनी, कॉक्सर, सिस्सू और गोंदला के ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में आधा फुट तक हिमपात हुआ है, जिस कारण पूरे घाटी में शीतलहर चल रहा है। वह ताज़ा बर्फबारी के बाद एचआरटीसी केलांग डिपो ने अटल टनल होकर चलने वाली बस सेवाएं बंद कर दी है, जबकि केलांग उदयपुर के बीच से बस सेवा जारी है। तपोवन शीतकालीन सत्र में बैठेगी फुल कैबिनेट, विंटर सेशन से पहले हो जाएगा कैबिनेट विस्तार। 19 से 23 दिसंबर के बीच धर्मशाला के तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फुल कैबिनेट बैठेगी। वे राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 पद खाली हैं और इन्हें शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए भर दिया जाएगा। वे सरकार और कांग्रेस के सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खुद संकेत दे चुके हैं कि वह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकमान के साथ चर्चा में है। इसी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चयन भी होना है। वहीं अभी विधानसभा में स्पीकर के तौर पर पहले सत्र में ही कुलदीप सिंह पठानिया की नियुक्ति हो गई थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। 8 से यूजी, 11 से पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने जारी की तिथियां। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने 8 दिसंबर से शुरू होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की फाइनल तिथियां जारी की हैं। बीटेक, बी फार्मेसी सहित अन्य यूजी कक्षाओं की परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू होंगी, जबकि पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी। पीजी कक्षा के नियमित सेमेस्टर और रीअपियर की परीक्षाएं 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी, जबकि यूजी की परीक्षाएं 10 जनवरी तक चलेंगी। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। जीएसआई की 2 टूक, टारना की पहाड़ी पर हो बीआईएस स्तर का निर्माण, दर की चट्टानों को हाथ से हटाने के निर्देश। मंडी शहर की टारना की पहाड़ी को बचाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के विशेषज्ञों ने भविष्य में भारतीय मानक ब्यूरो के स्तर का निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर बीआईएस का पालन नहीं किया गया तो पहाड़ी को बचाना असंभव हो जाएगा। वहीं होटल कोयल के पास दर की पहाड़ी की ढलानों पर अटकी चट्टानों को मशीनों के बजाय हाथ से हटाने की सिफारिश की है। बता दें कि जीएसआई के विशेषज्ञों ने सरकार के निर्देश पर टारना की पहाड़ी का विस्तृत अध्ययन किया था। वे विशेषज्ञों ने भूस्खलन के लिए पहाड़ी की चोटी से होने वाले पानी के रिसाव को प्रमुख कारण बताया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।